हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। राजस्थान बोर्ड क्लास 10th आरबीएससी का एग्ज़ाम हुआ है। आरबीएससी क्लास 10th का आज एग्ज़ाम हुआ है साइंस का 21 फरवरी को। साइंस के एग्ज़ाम की सटीक आंसर की और सबसे पहले पेपर सॉल्यूशन लेके आ चुके हैं। यूट्यूब पे आपको बहुत सारी आंसर की मिलेगी, बहुत सारा पेपर सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन सटीक एवं शॉर्ट वीडियो में आपको आंसर की बताने वाले वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, शॉर्ट वीडियो होगा, शॉर्ट एंड स्वीट। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और कमेंट करके बताना आपको साइंस का पेपर का लेवल कैसा था। पेपर का लेवल अच्छा था, ज़्यादा कुछ हार्ड ऐसा थे नहीं, कुछ क्वेश्चन ट्रिकी थे, मॉडरेट थे, पेपर लेंथी था लेकिन हार्ड नहीं था। तो आप कमेंट करके बताना आपके 80 में से कितने नंबर आ रहे हैं। हम एक तरीके से पेपर को सॉल्यूशन करते हैं, पेपर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक सीनियर जो एक तरीके से सेकेंडरी एग्जामिनेशन था 2026 साइंस का, जो कि आज हुआ है 21 फरवरी को। ठीक है, इसके हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि रक्त में शर्करा का स्तर का नियमन करती है। शर्करा के स्तर को नियंत्रित करती है अग्न्याशय ग्रंथि। इंसुलिन तरीके से जो करता है, तो अग्न्याशय ग्रंथि जो है वो एक तरीके से ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाए। अगर आपने डी भरा है तो एक तरीके से आपका सही होगा। अगला हम बात करते हैं, कौन सा जीव द्विखंडन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति हो सकती है। लेशमानिया में द्विखंडन, अगर आपने जे प्रक्रम अच्छा चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, उसमें एग्जाम्पल दे रखे थे डायग्राम के साथ। लेशमानिया ऐसा जीव है जिसमें द्विखंडन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति हो सकती है। आपने क्या पढ़ा कमेंट करना। पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, कहाँ होती है पायरुवेट की कहाँ होती है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो एक तरीके से आपको कमेंट करके बताना है। अगला था आपका ऑप्शन, अलैंगिक जनन में कितने अलैंगिक जीवन जनन में केवल एक ही भाग लेता है। अलैंगिक जनन में केवल एक भाग। आहार श्रृंखला में सूक्ष्म जीवों की प्रमुख भूमिका क्या है। एक तरीके से आहार श्रृंखला में सूक्ष्म छोटे छोटे जीव है, उनकी भूमिका क्या है, इसमें आपने क्या टिक किया कमेंट करके बताना। इसके अलावा पीड़कनाशी की आहार श्रृंखला में बढ़ती हुई मात्रा क्या कहलाती है। जैव आवर्धन क्या कहलाती है, जो बढ़ती हुई मात्रा होती है वो जैव आवर्धन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के 7 अवयवी वर्णों में विभाजन की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है प्रकाश का विवर्तन। प्रकीर्णन क्या होता है। सो इसमें आपने क्या पढ़ा, एक तरीके से कमेंट कर बताना। विक्षेपण, अपवर्तन, तो अपवर्तन नहीं होगा, परावर्तन, परावर्तन बिल्कुल नहीं होगा। तो इसमें एक तरीके से आपने क्या भरा, प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा, एक तरीके से स्कैटिंग हो जाता है। ठीक है, तारे का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा अगर आपने भरा है तो। दो भौतिक राशियों जिसमें a इज इक्वल टू 3 ओम और b इज इक्वल टू 7 इंटू 10⁻⁵ ओम मीटर के मान के चालकों की लंबाई दुगुनी करेंगे तो a और b के संगत मान क्या होगा। इसको हम सॉल्व करो, आप सॉल्व करोगे तो अगर इसकी दुगुनी करोगे तो सिंपल है भाई, बहुत ईजी क्वेश्चन। इसकी 3 का दुगुना 6 हो जाएगा और 7 का दुगुना 14 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी। अगला बहुत अच्छा था। विद्युत धारा का सही मात्रा के सब कुछ पता है, एम्पियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि क्षण चुंबक के विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखा है दक्षिण से उत्तर ध्रुव, एस टू एन होती है, साउथ से नॉर्थ। तो ये होती है आपकी। आप कमेंट के बताना कि आपने क्या भरा। अगला हम फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के लिए क्या है। तर्जनी जो चुंबक क्षेत्र की दिशा बताएगी, अंगूठा चालक पर बल की दिशा बताएगा और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। सभी इसमें सभी करेक्ट है। आपने क्या भरा कमेंट करना। बिना बूझो है चूना का रासायनिक सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होगा। ठीक है, Fe+H2O इज इक्वल टू Fe3O4+H2। इसमें Fe का गुणांक क्या हो जाएगा, जो है वो 4 हो जाएगा। Fe का गुणांक जो है इसमें आपको 3 लिखा है, तो आप किसी ने 3 भी टिक किया होगा। ये कन्फ्यूजन एक तरीके से, क्योंकि कुछ लोग 4 भी बता रहे हैं, आपको वो के अकॉर्डिंग चलना है। तो आपने इसमें सी और डी कौन सा भरा है कमेंट करके बताना, और आप एनसीईआरटी अकाउंट बताना कि कौन सा सही है। ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस प्रवाहित करने वाले धातु है। तो ठंडे जल के साथ कौन सा अभिक्रिया करता है, सोडियम करता है, एज यू नो। तो एन है ऑप्शन नंबर ए। अभिक्रियाशीलता का सही घटता क्रम पूछ रहा है। घटता क्रम का मतलब सबसे जो ज़्यादा होगा, मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा है, उसके बाद मैग्नीशियम, सूत्र आपको पता होगा, फिर मैग्नीशियम के बाद जिंक है और जिंक के बाद फेरस है। अगला कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह, उसमें आपको बताना था। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है, क्या एक है क्या। ठीक है, रेगिस्तान जीवों में सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य कहते हैं, जैव रक्षण जैव प्रक्रिया कहलाती है एक तरीके से। अमीबा अंगुली के रूप में परिवर्तित भोजन के कणों को रूप में घेर लेते हैं और सम्मिलित होकर उन्हें क्या बनाते हैं एक तरीके से, वो बताना एक तरीके से। ठीक है, तो इसमें जो है वो फूड वैक्यूल बनाते हैं। फूड वैक्यूल का मतलब जाल एक तरीके से, फूड वैक्यूल। अगर आपने बनाया तो बिल्कुल सही हो जाएगा। लक्षणों की वंशानुक्रम के नियमों का प्रतिपादन सब चाहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल साहब ने दिए थे, मेंडल ने ग्रेगर के नियम बताए थे। मेंडल
सबने भरा होगा। लैंगिक जनन में संतति में गुणसूत्रों की संख्या, इसमें क्रम संख्या नहीं लिखनी थी, समान लिखना था। क्या लिखती है? मतलब बदलती नहीं है, समान बनी रहती है, इक्वल रहती है। अगला, जलीय विलयन में HCl हाइड्रोक्लोरिक के वियोजन से प्राप्त ऋण आयन का नेगेटिव का क्या है? H नेगेटिव नहीं है, Cl जो है ये वाला है, Cl के ऊपर माइनस लगा। नेटल में कौन से अम्ल की उपस्थिति के कारण हमारे नेटल डंक मारते हैं? कौन से अम्ल? फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक जो टेबल बनी हुई थी वो फॉर्मिक एसिड भरा है, तो बिल्कुल करेक्ट, 1 नंबर पक्का। अगला वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग आपका, अच्छा आपके माइंड का कौन सा भाग है वो रक्तदाब, आपका जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, लार आपकी आती है और वमन उल्टी होती है उसको कंट्रोल करता है, वो आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा है। मेडुला ऑब्लोंगेटा भरा है ना भरा है, सबने कमेंट करके बताना। पादपों का कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन? साइटोकाइनिन। हर से एग्जाम में पूछा था साइटोकाइनिन जो है वो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। 2 अलग अलग लक्षणों की वंशज में एफिड लक्षण 9:3:3:1, 9:3:3:1। क्लैरिटी। अगला, एक लंबे व बौने में संकरण आप करवाओगे, क्रॉस एक तरीके से आप करवाओगे दोनों के बीच में, तो F1 पीढ़ी में कौन से लक्षण प्रकट होता है? क्या वो बोना पोता होगा? कौन सा होगा? वायुमंडल में ओजोन परत क्यों आवश्यक है? बेसिक क्वेश्चन है। पराबैंगनी किरणों को, अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकने के लिए। गोली दर्पण या वक्रता केंद्र को परिभाषित कीजिए। वक्रता केंद्र का मतलब जो उसका जो फोकस बिंदु होता है एक तरीके से सी, वक्रता केंद्र सी सेंटर, उसको परिभाषित करना। लेंस की क्षमता को बताना है, पावर ऑफ लेंस किसे कहते हैं, उसमें आपको सूत्र देना है। उसकी क्षमता का मात्रा क्या होता है? डायप्टर होता है। विद्युत चुंबक क्या है? वेरी इजी क्वेश्चन। विद्युत परिपथन में फ्यूज का क्या कार्य है? लघुपतन को रोकना है। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको हम H2SO4 बोलते हैं, जिंक सल्फाइड ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन बनाएगा। क्या करना है इसमें? आपको संतुलित करना है। इसमें आपको नंबरिंग करनी थी, ईजी था। इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 प्लस CO2 इज इक्वल टू कौन सा होगा? जो H2O बन जाएगा, तो कैल्शियम। इसमें आपको क्या करना है कि ऊपर एक्स का रासायनिक सूत्र लिखना है कि एक्स क्या होगा, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा CaCO3। इजी क्वेश्चन था ये तो बहुत। सबसे अधिक तन्य धातु सोना, जो तार बनाया जाता है, सोना सबसे अधिक तन्य धातु है, अपने पढ़ा ही होगा सोना। क्लैरिटी। सेक्शन बी की बात करेंगे, भोजन के पाचन में लार की भूमिका को आपको समझाना था। पादपों में रासायनिक समन्वय कैसे होता है वो आपको बताना था। मानव के मादा जनन तंत्र में पाए जाने वाले 2 अंगों के कार्य, आपको कोई से भी 2 अंग आपको उनके कार्य बताने थे, 2 नंबर आपको मिल जाते। परितंत्र में ऊर्जा परिवार प्रवाह सदैव एक दिशात्मक होता है। जो इकोसिस्टम में जो आपका एनर्जी का जो फ्लो होता है वो क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है, सिर्फ अब हमेशा एक दिशा में ही होता है। इसको आपको एग्जाम्पल देने के साथ उसको प्रूव करना है। अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखने हैं, साइड मिरर में वगैरह। खतरे के संकेत में लाल रंग की क्यों होते हैं? इससे प्रकाश का एक तरीके से कौन सा होता है? विवर्तन होता है, परावर्तन होता है, प्रकीर्णन होता है, ताकि हमें लाइट पड़ती है तो हमें दिखाई देते। तो ये आपका बेसिक नॉलेज का क्वेश्चन था, आप लिख सकते थे। अब इसमें क्या करता था? अवयव के प्रतीक बताने थे। बहुत ईजी क्वेश्चन। प्लग कुंजी का कौन सा मात्रक है? आपने देखा होगा ऐसे लगा होती है किसी कुंजी में, उसको कुंजी बोलते हैं। धारा नियंत्रक को क्या बोलते हैं? अवरोध, जो धारा को कंट्रोल करता है, उसको आपको बताना था। घरेलू विद्युत परिपथ संबंधित विद्युत साधित्रों उपकरणों को किस क्रम में जोड़ते हैं? घरेलू परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। निष्कर्ष प्रक्रम में जिंक सल्फाइड को ऑक्साइड में परिवर्तित क्यों किया जाता है? इसका कारण लिखना। नाइट्रोजन अणु की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना को चित्रित कीजिए। ऐसा में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं या फिर कौन सा क्रम में जोड़ते हैं, ये भी आपको देख से बताना। अगला है सेक्शन सी, कुछ प्रकार के पादप को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का अभ्यास क्यों किया जाता है? 2 उदाहरण भी आपको लिखने हैं, आलू वगैरह उनके देने हैं। अगर कोई जीव बीजाणु द्वारा प्रजनन करता है तो उससे क्या फायदा होगा? उदाहरण तो दोनों में देने थे। 800 वोल्ट जिसकी किसी रीडिंग है, कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 4 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है, क्या दे दिया? हीट दे दी, ऊर्जा दे दी, उसके तरीके से ऊर्जा दे दी, शक्ति दे दी, एक तरीके से हम बोले पावर दे दी, उसका टाइम दे दिया, और 2 रुपये प्रति यूनिट की दर से सितंबर माह का ऊर्जा का मूल्य, उसका एक तरीके से आपको बिजली का बिल निकालना है। बहुत ही फॉर्मूला पता है, ठीक है, आराम से लिख सकते हो। PIT ऐसा कुछ था, तो इसमें आपको क्या निकालना है? इसमें आपको सबसे पहले आपको उसकी धारा निकालनी पड़ेगी, उस अकॉर्डिंग आपको उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिए गए विद्युत परिपथ में अमीटर का पाठ्यांक याद कीजिए। अमीटर का आपको रीडिंग निकालनी है कि इसमें अमीटर क्या दिखाएगा, कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम में है या एक तरीके से संयोजन कौन सा क्रम है, तो आपको वो बताना है। फिर इसमें आपको अमीटर का पाठ्यांक निकालना है। पेपर अच्छा था लेवल। PbCuCl2, इसमें क्या बताना है? एक्स का रासायनिक सूत्र आपको बताना है।
हम्म, अगला है वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों क्यों कहते हैं, उल्टी क्यों होती है उसका, और इस तरीके से इसमें आपको वापिस से बताना था, तो एक तरीके से ये हो जाएगा। अगला 6CO2 + 12 H2O सूर्य प्रकाश, एक तरीके से प्रकाश का क्या बोलते हैं उसको, प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। 6CO2 6H2O, तो इसमें जो बच गया है वो आपका हो जाएगा C6H12O6, क्या हो जाएगा, C6H12O6 हो जाएगा। जल के वैद्युत अपघटन के दौरान कार्बन इलेक्ट्रॉन पर हाइड्रोजन गैस प्रस्तुत की जाती है। इसमें वायु का आपको तरीके से को नाम लिखना है। कौन सी गैस वायु पर इलेक्ट्रोड, वायु पर कौन सी हाइड्रोजन, मतलब वायु का नाम बताना है आपको। कार्बन परमाणु में कौन सा परिवर्तन होने पर C4- ऋणायन बनेगा, समझाइए। और निम्नलिखित यौगिकों के वो नाम लिखने हैं। फिर आपको अथवा में था क्या होता है जबकि केवल रासायनिक समीकरण के लिए केवल रासायनिक समीकरण लिखने हैं, ठीक है, इन्होंने बोल दिया। एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में केमिस्ट्री को टेस्टिंग कर रही हैं, आपको फॉर्मूले भी आते हैं, यानी कि अभी आपने रटाफिकेशन तो नहीं किया है। कैसा अभिक्रिया करता है, एथेनॉल को अम्लीकृत K2Cr2O7 द्वारा ऑक्सीकृत किया जाता है। एथेनोइक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करवाते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन था सेक्शन डी, मानव के पाचन तंत्र का नामांकन। साइंस में क्वेश्चन चित्र जरूर आता है, मानव पाचन तंत्र का बनाना था। सेकंड, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए छोटी आदि के कार्य को बताना था। या फिर मानव के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, या फिर गैसों के विनिमय के लिए फुफ्फुस का कार्य बताना था। फेफड़ों का क्या कार्य है गैसों के विनिमय के लिए। अगला था लेंस की आवर्धन को परिभाषित करना है, ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई वगैरह। प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम लिखने हैं। एक उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनना दर्शाने का कि किरण चित्र बनाए, जबकि अनंत पर स्थित हो, यानी कि आपको वस्तु इन्फिनिटी पे आपको बनाना सबसे ईजी वाला था। फिर लेंस का सूत्र लिखिए, स्नेल का अपवर्तन का नियम लिखिए, और एक उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना दर्शाने के किरण चित्र बनाइए, जबकि इस पर किसी जबकि इस पर स्थित हो इन्फिनिटी। अब वो भी इसमें अनंत परिस्थिति, दोनों में बताना था इसमें। प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ आपको बताना है जल मिलाने के प्रभाव को दर्शाना है कि उसका रिएक्शन फॉर्मूला लिखना है। जल की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दोनों का लिखना है, ठीक है। तो इतना सा लिखने पर आपको इतने नंबर मिल रहे हैं। जलीय कॉपर सल्फर और धोने का सोडे का क्रिस्टलीय अणुओं में उपस्थित क्रिस्टल के जल के साथ विभेद कीजिए। क्रिस्टलीय कॉपर सल्फेट को गर्म करने से उनके गुणों पर पड़ने वाले प्रभाव को समझेंगे। क्रिस्टलन का जल और क्रिस्टलन का रंग, ये दोनों आपको लिखने हैं। तो ये था आपको मेरी तरफ से साइंस का पेपर का सॉल्यूशन। आई होप कि आपको साइंस का पेपर इजी, मतलब मॉडरेट था, बहुत इजी नहीं बोल सकते, बहुत हार्ड भी नहीं था, बहुत इजी भी नहीं था, लेवल लेंदी था, अच्छा लेवल था। आई होप आपने अच्छे से किया होगा। कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट करके बताना, 80 में से किसके सबसे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, कौन अच्छा स्कोर कर रहा है, कमेंट करके बताना, कौन सा गलत है। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।